जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। थर्ड चैप्टर, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल एंड सब्सिडियरी बुक्स। फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में हमने अकाउंटिंग का बेसिक थ्योरी नॉलेज लिया था। क्या टर्मिनोलॉजी है, क्या कंसेप्ट्स हैं, क्या कन्वेंशन है, ये सब हमने वहाँ पढ़े थे। अब हम अकाउंटिंग में प्रैक्टिकल की तरफ जाते हुए सबसे पहले पढ़ेंगे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल एंड सब्सिडियरी बुक्स। अकाउंटिंग प्रोसेस जब स्टार्ट होती है तो उसमें सबसे पहली जो प्रोसेस है सीक्वेंस में वो होता है रिकॉर्ड करना। तो जहाँ पर सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है वो जो बुक्स होती है वो कहलाती है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यही हमारा चैप्टर है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो उसमें दो कैटेगरी है, एक है जर्नल और एक सब्सिडियरी बुक्स। Books of original entries are the books in which financial transactions are recorded first. ऐसी बुक्स जिनमें सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं वो बुक्स कहलाती है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। प्राइमरी बुक्स इन्हें ही कहा जाता है। तो जैसे हमने कहीं से परचेज करी, कैश परचेज हो, क्रेडिट परचेज हो, किसी को सेल किया, तो वहाँ से हमें जो वाउचर्स मिलते हैं या हम किसी को कोई वाउचर देते हैं तो उन वाउचर्स के बेसिस पर सबसे पहले जब हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई चीज़ रिकॉर्ड करेंगे, जैसे हमने किसी से उधार पर गुड्स परचेज किया, क्रेडिट परचेज करी, तो वो हमें एक इनवॉइस बिल या कोई वाउचर बना के देता है। उस वाउचर की बेसिस पर हम ये सब बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये भी तुम्हारे 11th क्लास में अलग अलग बिजनेस डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं ये भी थर्ड चैप्टर में ही आएगा कि ये सब डॉक्यूमेंट जिसमें इनवॉइस बिल, कैश रिसिप्ट्स, कैश मीमो, वाउचर्स, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, तो ये सब वाउचर्स जो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं, इनको देख कर सबसे पहले हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जहाँ पर रिकॉर्डिंग करते हैं वो जो बुक्स होती है वो होती है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो इसमें दो टाइप बताए हैं, जर्नल बुक एंड सब्सिडियरी बुक्स। तो यहाँ हमें इसे समझना है कि अगर कोई बिजनेस है, उसका वो ज़्यादा लार्ज स्केल पर बिजनेस नहीं है, स्मॉल स्केल बिजनेस है, तो वहाँ पर एक रजिस्टर में ही सब टाइप की एंट्री कर दी जाती है। तो वो जो रजिस्टर होता है वो या वो जो बुक होती है उसको जर्नल बुक कहा जाता है। तो यहाँ पर ये समझना है हमें, फर्स्ट स्मॉल स्केल बिजनेस। तो यहाँ पर जैसे कोई ऐसी शॉप है जहाँ पर 15-20 या ऐसे ही रोज़ के कस्टमर आते हैं, 20-25 ट्रांजेक्शन ही होते हैं, तो वहाँ पर तो अगर हम एक ही रजिस्टर रखेंगे और उसी में सभी टाइप के जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड किया, जैसे हमने कैश में कोई परचेज़ करी तो भी वहीं रिकॉर्ड किया, क्रेडिट पर कोई परचेज़ करी तो भी वहीं रिकॉर्ड किया, गुड्स सेल किया, कोई एक्सपेंसेस किया, कोई इनकम हुई, वो सब हम एक ही बुक में रिकॉर्ड कर देते हैं। तो वहाँ पर ये पॉसिबल हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन वहाँ पर ज़्यादा नहीं है, एक दिन में 20 या 25 ट्रांजेक्शन ही होते हैं। पर जब हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी दुकानें जहाँ पर रोज़ के 1000 कस्टमर भी आते हैं तो वहाँ पर सिर्फ एक ही टाइप की बुक रखी जाए, तो जैसे वहाँ जर्नल एक ही रजिस्टर रखा जाएगा तो वहाँ पर 1000 कस्टमर रोज़ के आए, 1000 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुए हैं, तो वहाँ जब हम एक ही रजिस्टर में रिकॉर्ड करने जाएंगे तो एक से ज़्यादा रजिस्टर तो एक ही दिन में भरा जाते हैं। तो वहाँ वो जो प्रोसेस है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। इसलिए जो सेकंड कंसेप्ट, जो सेकंड टाइप है वो है सब्सिडियरी बुक्स। तो सब्सिडियरी बुक्स जो लार्ज स्केल के बिजनेस होते हैं,
लार्ज स्केल के बिजनेस जहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर अगर एक ही बुक में सब टाइप के ट्रांजेक्शन लिखे जाएंगे तो वो बुक की जो साइज होगी वो भी बहुत बड़ी हो जाएगी। और जब हमें, जैसे हमने किसी से गुड्स परचेज किया क्रेडिट पर, तो वो जो पर्सन है, क्रेडिटर्स जिसे कहा जाता है, जो हमसे पैसे मांगते हैं, वो मान लो 3 या 4 दिन बाद हमसे पैसे लेने आए, तो हमें वो ट्रांजेक्शन ढूंढने में 3 दिन पहले का ट्रांजेक्शन, क्योंकि जब लार्ज स्केल बिजनेस है तो 3 दिन पहले से तो 1000 ट्रांजेक्शन रोज के हो रहे, तो 2000-3000 ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। तो अब कौन से रजिस्टर में ढूंढा जाए, कैसे ढूंढा जाए, तो वहाँ पर टाइम भी वेस्ट होता है और जो लेबर है, लेबर भी वेस्ट होती है। इसलिए सब्सिडियरी बुक्स कहा जाता है कि ऐसे बिजनेस में हर एक टाइप के ट्रांजैक्शन के लिए, अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग बुक्स मेंटेन की जाती है। तो वहाँ पर जिससे समय की भी बचत हो और ज़्यादा हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़े, तो उसके लिए अलग अलग टाइप की बुक्स रखते हैं। तो सब्सिडियरी बुक्स में जो मेन सब्सिडियरी बुक्स होती है, जैसे एक होती है कैश बुक, एक परचेज बुक, ऐसे ही सेल्स बुक, फिर परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। क्योंकि जब बिजनेस लार्ज स्केल पे किए जाते हैं तो वहाँ पर बहुत बार परचेज किया हुआ गुड्स वापस हम रिटर्न भी करते हैं, और हमने किसी को सेल किया है तो वहाँ से वापस रिटर्न भी आता है। बहुत सारे कॉजेज होते हैं, जैसे डिफेक्टिव गुड्स हो, क्वालिटी अच्छी नहीं हो, क्वांटिटी से ज़्यादा हो, तो जब रिटर्न होती है तो हमने परचेज किया वो रिटर्न होता है, तो उसके लिए अलग बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है। फिर बिल्स रिसीवेबल बुक, फिर एक होती है बिल्स पेएबल बुक। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल बुक हमारे कोर्स में नहीं है, हमें ये नहीं पढ़नी है। और एक होती है जर्नल प्रॉपर वापस। तो यहाँ पर वापस कंसेप्ट समझना है हमें। जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स जो हैं, ये दोनों बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। जब हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं बिजनेस में, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं, तो उसके जो हमने वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट पढ़ा था कि जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैं शुड बी एविडेंस्ड बाय द बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, वो बिजनेस डॉक्यूमेंट से एविडेंस्ड होने चाहिए। तो वो जो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनवॉइस, बिल्स और वाउचर्स, उनके बेसिस पर हम सबसे पहले हमारे बुक्स में जहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन, वो जो बुक्स हैं वो हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। उसमें दो, एक होता है जर्नल और एक सब्सिडियरी बुक्स। तो जर्नल मोस्ट ऑफ टाइम वहाँ यूज़ की जाती है, वो बुक जहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जिन बिजनेस में ज़्यादा नहीं होते हैं, तो वहाँ पर एक ही टाइप की बुक में सभी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं। क्योंकि दिन के जैसे 20 ट्रांजेक्शन, 25 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो वहाँ पर एक रजिस्टर से भी काम चलाया जा सकता है। जैसे एक इस तरीके का रजिस्टर होगा, तो जर्नल बुक, तो इसी रजिस्टर में हमने कैपिटल इन्वेस्ट करी तो भी यहाँ एंट्री करी, रिकॉर्ड यहाँ हुआ है। गुड्स परचेज किया है तो भी यहीं है, सेल किया यहीं है, कैश हो, क्रेडिट हो, कैसे भी ट्रांजेक्शन हो, खर्चे हुए हों, इनकम हुई हो, सभी इसी एक रजिस्टर में हम रिकॉर्ड कर देते हैं। पर वही जब लार्ज स्केल बिजनेस है तो वहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हो गए, तो वहाँ पर एक ही बुक रख कर हम सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो बुक है उसकी साइज़ बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए हर एक कैटेगरी के ट्रांजेक्शन या हर एक टाइप के ट्रांजेक्शन के लिए एक अलग बुक रख ली जाती है, जिससे हमें ही सुविधा हो कि हमारा समय भी बचेगा, मेहनत भी बचेगी। तो उसके लिए हम अलग अलग टाइप की 8 बुक्स रखते हैं, जिसमें से हमें 6th और 7th यहाँ पर नहीं समझना है, क्योंकि इसके लिए अलग से चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज का, वहाँ समझेंगे हम। तो कैश बुक, तो जितने भी कैश ट्रांजेक्शन बिजनेस में हो रहे हैं वो सभी ट्रांजेक्शन इस बुक में लिखे जाएंगे, कैश बुक में। चाहे वो कैश में गुड्स परचेज किया हो,
कैश में गुड्स को सेल किया हो, कोई कैश एक्सपेंसेज हुए हों, कैश इनकम हुई, कोई एसेट्स कैश में खरीदी। जैसे ही कैश का कोई ट्रांजैक्शन है या कैश इनफ्लो हुआ है बिजनेस में आया है या कैश का आउटफ्लो हुआ है बिजनेस से गया है, तो वो सभी ट्रांजैक्शन यहाँ पर कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो परचेज बुक कि कौन से ट्रांजैक्शन के लिए बनाई जाएगी? तो परचेज अगर कैश में परचेज करी, हमने गुड्स परचेज किया है लेकिन कैश में किया है, तो परचेज बुक में नहीं आएगा, तो कैश बुक में चला जाता है कैश होते ही। तो इसलिए परचेज बुक में हमेशा ध्यान रखना है सिर्फ वो परचेज जो हमने क्रेडिट में करी है, क्योंकि हमने नकद में कोई माल खरीदा है तो कैश बुक में चला जाएगा, कैश आते ही तो वो कैश बुक में ही जाएगा ट्रांजैक्शन। तो जब हम क्रेडिट पर परचेज करते हैं, जैसे मोहन से गुड्स परचेज किया, तो अब मोहन जो पर्सन है वो हमसे पैसे मांगता है, तो परचेज बुक में सिर्फ उन पर्सनस के अकाउंट खोले जाते हैं, उन पर्सन का नाम लिख दिया जाता है जिनसे हमने गुड परचेज किया था क्रेडिट पे। तो मान लो वो 3 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन बाद पैसे लेने आते हैं, तो हम इतनी सारी बुक्स को हाथ नहीं लगाएंगे, सिर्फ परचेज बुक उठाएंगे कि जिनसे हमने माल खरीदा था उनका इस बुक को देखना रहेगा, तो हमारी जो लेबर है वो भी बचेगी और टाइम जो है वो भी वेस्ट नहीं होगा। ऐसे ही सेल्स बुक में सिर्फ उन पर्सन के नाम लिखे जाएंगे जिनको हमने क्रेडिट पर गुड सेल किया था। तो मान लो कोई 10 दिन बाद पैसे देने आता है कि हमने आपसे माल खरीदा था, आपने हमको माल बेचा था, तो उसका कितना अमाउंट हो रहा है, तो हमको सेल्स बुक उठानी है, सेल्स बुक उठा के देखना है कि उस पर्सन को हमने कितनी सेल्स की थी। इसी तरीके से परचेज रिटर्न बुक, जिन पर्सन को हमने वापस परचेज रिटर्न की हो, सेल्स रिटर्न, जिन पर्सन ने हमको रिटर्न की हो। तो अलग अलग टाइप के ट्रांजेक्शन अलग अलग बुक में हो जाते हैं, तो इससे ईजी हो जाता है। लेबर का डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं इसको, कि जो मेहनत होती है वो हमें कम करनी पड़ती है। और आगे जाकर बहुत ज़्यादा जब लेवल बढ़ जाता है, बहुत लार्ज स्केल का बिजनेस होता है, तो इनके लिए पर्सन भी अलग अलग रख दिए जाते हैं। कि कैश बुक है उसके लिए एक अलग ही कैशियर रख दिया जाता है, परचेज डिपार्टमेंट में अलग व्यक्ति होता है, वो परचेज जो क्रेडिट पर परचेज करी वो सब वो लिखता है। फिर जो जर्नल प्रॉपर बनती है, तो जर्नल बुक जैसी बनती है, तो कहते हैं कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो कैश में भी नहीं जाते हैं परचेज में, तो जो ट्रांजेक्शन बाकी की 5 बुक्स में नहीं जाते हैं उन्हें जर्नल, बाकी की 7 बुक्स में नहीं जाते हैं उन्हें जर्नल प्रॉपर में लिखा जाता है। जैसे इसका एक एग्जांपल हम समझे कि हमने गुड्स परचेज किया, अगर हमने गुड्स कैश में परचेज किया है तो वो कैश बुक में चला जाएगा, अगर हमने गुड्स को क्रेडिट पर परचेज किया है तो वो परचेज बुक में चला जाएगा। और जब हमने एसेट्स खरीदी, तो जब हम एसेट्स खरीदते हैं तो पहले भी समझाया, एसेट्स गुड्स नहीं होता है, गुड्स से डिफरेंट है एसेट्स, तो वहाँ पर परचेज वर्ड यूज़ नहीं होता। जब हमने एसेट्स परचेज करी तो एंट्री होती है मशीनरी अकाउंट, वहाँ लिखा जाता है, न कि परचेज अकाउंट, ये पहले भी पढ़ा है हमने। तो मशीनरी अकाउंट, अगर हमने मशीन को कैश में ख़रीदा है तो डेफिनेटली वो कैश बुक में जाएगा, लेकिन वहाँ पर ट्रांजैक्शन ऐसा हो कि हमने किसी से मशीनरी परचेज करी क्रेडिट पर, अगर हमने मशीनरी क्रेडिट पर परचेज करी है तो वो फिर मशीनरी क्रेडिट पर परचेज करी है तो फिर वो परचेज बुक में नहीं जाएगा, क्योंकि परचेज वर्ड सिर्फ गुड्स परचेज करने पर ही यूज़ होता है। तो ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ तो मशीनरी हमने कैश में परचेज नहीं करी तो कैश बुक में नहीं जा सकता है, क्रेडिट पर परचेज करी तो परचेज बुक में नहीं जा सकता क्योंकि वो गुड्स नहीं है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को फिर जर्नल प्रॉपर में लिखा जाता है। तो ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। ओरिजिनल एंट्री, जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, तो वहाँ हमें बताना है कि बुक्स इन विच फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड फर्स्ट, सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को जिन बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है वो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अगर स्मॉल स्केल बिजनेस है तो वहाँ पर एक ही टाइप की बुक में वो सब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाते हैं, जिसे जर्नल बुक कहते हैं। और अगर बिजनेस का स्केल बड़ा है तो जर्नल को ऐसे कह सकते हैं, ये जो जर्नल है जिसमें परचेज सेल्स सब इसी में लिखी जा रही थी, इसी के हमने 8 टुकड़े कर दिए, 8 अलग अलग बुक बना ली।
तो वहाँ होता है कि कैश बुक है तो कैश से रिलेटेड सब ट्रांजेक्शन इसमें, कि मान लो आगे हमको कोई कैश का ट्रांजेक्शन देखना है तो बाकी की 7 बुक्स हमको देखने की ज़रूरत नहीं, कैश बुक उठाकर उसी में कैश का ट्रांजेक्शन देखेंगे। परचेज बुक, सब क्रेडिट परचेज, हमने जिन जिन लोगों से उधार माल खरीदा था, जो जो लोग हमसे पैसे मांगते हैं उन सब के नाम इसमें होते हैं। तो कोई पैसा लेने आया हमसे तो बाकी की 7 बुक को नहीं देखा जाएगा, परचेज बुक उठाकर। तो किसी ट्रांजेक्शन को ढूंढने में भी आसानी रहती है। तो लार्ज स्केल बिजनेस में अलग अलग टाइप की जर्नल के ही ये सब डिवीज़न है, इतनी टाइप्स की इसमें बुक बना दी जाती है। अलग अलग टाइप की बुक्स में अलग अलग टाइप के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, मेहनत भी बचती है और समय भी बचता है। तो ये जो टॉपिक है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, तो सबसे पहले जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे तो जर्नल से शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आगे हम जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स का और डिटेल में पढ़ेंगे।